वेलकम एवरीवन। क्लास 9th में अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर प्रीवियस पार्ट के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के काफ़ी चैप्टर पढ़े थे। आप उन पार्ट्स को देखना ज़रूर। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आयन्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द आयन्स? आयन क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंपोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन। हमने बहुत सारे मैटर पढ़ा है। मैटर के अंदर नॉर्मली अपन मैटर को डिवाइड करें तो उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं एलिमेंट्स, उनके ऊपर चार्ज रहता है, वो चार्ज्ड स्पीशीज है। तो वो उनके ऊपर जो चार्ज है वही क्या कहलाता है? आयन्स कहलाता है। जैसे कि Cl माइनस, Na प्लस एटसेट्रा। Ions may consist of a single charge atom or a group of atom that have a net charge on them। वह आयन्स अकेला एक सिंगल चार्ज एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। बहुत सारे एटम्स मिलके भी आयन्स बना सकता है या सिंगल एटम भी आयन्स हो सकता है। आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिव चार्ज, या तो वो प्लस चार्ज का होगा या नेगेटिव चार्ज का होगा, दोनों में से कोई एक चार्ज उस पर होगा। How many types of ions are there? There are two types of ions, anion and cations। Anions और cation के बारे में समझते हैं। Anions क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनाइन। जिस आयन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं एनाइन। एंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड, अभी समझा था। सोडियम क्लोराइड को लिखते हैं NaCl से। Na के इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड को जब अलग अलग करते हैं तो सोडियम के ऊपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम, इसको क्या बोलते हैं? कैटाइन आयन। एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस को क्या बोलेंगे? एनाइन। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक आयन। हमने समझा था कि आयन किस किस से बन सकते हैं। नॉर्मल वन एटम से हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम से। तो अगर ग्रुप ऑफ एटम्स आर कैरिंग अ चार्ज, अगर बहुत सारे एटम्स मिलके आयन्स बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। नेक्स्ट देखिए, केमिकल फार्मूला। बहुत सारे कंपाउंड्स देखते हैं, मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? हमने एटम्स के सिंबल्स वगैरह पढ़े थे। उन सिंबल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग टाइप के सिंबलाइजेशन होता है, जिसमें एल्यूमिनियम का फर्स्ट A एंड सेकंड लेटर लिया जाता है, क्लोरीन में C और थर्ड लेटर L लिया जाता है। वैसे ही केमिकल फार्मूला अगर किसी का लिखते हैं, किसी कंपाउंड का, तो उसको कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं केमिकल फार्मूला होता क्या है। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन जिस तरीके से वो बना है, जैसे कि वाटर H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन है, टू एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन। ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जैसे कि हमने किया है, हाइड्रोजन का H लिखा, इसके अंदर टू एटम्स है तो H2 लिखा, फिर ऑक्सीजन का O लिखा। इस तरीके से कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल फार्मूला। टू राइट द केमिकल फार्मूला इट इज एसेंशियल टू लर्न सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पता होनी जरूरी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे कि हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, या फिर ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है। तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 1 होती है। जब ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है कम से कम, तो इसलिए जब वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन तो कंप्लीट इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कंप्लीट कर नहीं पाएगा, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? एक और हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के रहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कंबाइनिंग कैपेसिटी और सिंबल्स का पता होना जरूरी होता है।
उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जैसे कि Cl माइनस देखते हैं तो Cl की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 1 होती है। सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 1 होती है, +1। Cl माइनस माइनस डायरेक्टली माइनस है, इसका मतलब 1 है, डायरेक्टली प्लस है। तो जितना उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एक वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए एक फिक्स मेथड होता है, उसको बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझना है। नेक्स्ट देखिए, आपको अभी तो ये याद रखना है, कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, ये सिंबल्स जिसके ऊपर प्लस और माइनस, +2 या +3 या जो भी, या -2 या -3 दे रखा है, वो उसके ऊपर कंबाइनिंग कैपेसिटी को शो करता है कि वो और कितने एलिमेंट्स के साथ में जुड़ सकता है। तो सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, Na+ है तो इसका मतलब 1 है, पोटेशियम की K+ मतलब 1, सिल्वर की 1, कॉपर की 1। यहाँ पे जो ये स्टेरिस्क का साइन, ऊपर वाला जो स्टार वाला साइन दिखा रहा है, इसका मतलब कॉपर की सिर्फ एक, ये जो दिखा रखी है यही नहीं होती, इसके अलावा भी कॉपर और कई तरह की दिखाता है, वैलेंसी दिखाता है। 2 से भी जुड़ सकता है, 3 से भी जुड़ सकता है, ठीक है। नॉर्मली कॉपर की कितनी मानते हैं, 1। मैग्नीशियम की 2 है, कैल्शियम की 2 है, जिंक की 2 है, Zn+2, आयरन की Fe2+, कॉपर की Cu2+, तो ये इसकी वैलेंसी 2 हो गई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी। आयरन भी क्या दिखाता है, 2 टाइप्स की वैलेंसी दिखाता है आयरन। ये आयरन की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। फिर देखें हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-। हाइड्रोजन 2 टाइप की वैलेंसी दिखाता है, प्लस भी दिखाता है और माइनस भी दिखाता है। क्लोराइड को देखें तो Cl-, जिसके पीछे IDE लिखा हुआ है, उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, मतलब -1 दिखाता है। ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, नाइट्राइड N3-, अमोनियम IUM। अगर कोई कंपाउंड है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके ये बना हुआ कंपाउंड है, तो और उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, दोनों एटम्स, दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स मिलके इस पर कंप्लीटली चार्ज की तरह रखना है, +1, तो उसको अमोनियम का NH4+। और ऐसे को जिसके ऊपर +1 हो उसे IUM, +1 या +2 हो तो IUM करके लिखते हैं। ये देखो IUM, अगर ऑब्जर्व करें तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको IUM करके लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड OH- IDE है। नाइट्रेट NO3-। यहाँ पे कंपाउंड में कई तरह के अलग अलग टाइप के भी लिखे जाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट HSCO3-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट SO3 2-। इसको याद रखना, सल्फाइट और सल्फेट में कितना डिफरेंस है। सल्फाइट होता है SO3 2-, सल्फेट होता है SO4 2-, और सल्फाइड होता है S2, क्या होता है, S2-। सल्फाइड S2- होता है, जिसके ऊपर ओनली सल्फर है, सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, 2-। फॉस्फेट के ऊपर PO4 3-। तो ये इनको याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला लिखने के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। केमिकल फार्मूला लिखते वक्त किस चीज़ों की ध्यान रखते हैं, सबसे पहले देखें, द वैलेंसी और चार्जेज ऑन द आयंस मस्ट बी बैलेंस। जब भी अपन लिखते हैं तो चार्ज दोनों तरफ की वैलेंसी इक्वल होनी चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से जोड़ते हैं, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, हमको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और इसकी होती है -2। तो जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 क्या है, एल्यूमिनियम 3 अदर एलिमेंट से जुड़ सकता है और ऑक्सीजन 2 अदर एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास एल्यूमिनियम कितने होने चाहिए, इस 2 को कहाँ लगा दो, यहाँ पर, और इस 3 को कहाँ लगा दो, इसके सफिक्स में, तो पता चल जाएगा कि कितने हैं। लगाओ Al
यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और O कितना है 3। तो जब कंबाइन करेंगे तो 2 एलिमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। तो उन दोनों की जो वैलेंसी है वो बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट देखें, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल और एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल है, अपन ने अभी देखा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। इसके अलावा क्या कौन कौन से हैं, सॉरी मेटल और नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो सबसे पहले जो मेटल है उसको लिखा जाएगा और उसके बाद में नॉन मेटल को लिखा जाएगा। मेटल का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नॉन मेटल का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वेयर एग्जाम्पल देखें, सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल है। इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो पहले मेटल और फिर नॉन मेटल। वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नॉन मेटल्स हाँ, ये बताया गया है कि ऑक्सीजन, क्लोरीन और ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं और रिटन इन द लेफ्ट, और इनको कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में। वेयर एज सोडियम, कॉपर आर मेटल एंड रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट नहीं राइट लिखना था, ये राइट होता है, इनको राइट साइड में लिखते हैं। फिर देखें, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस sorry, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket। जब हमारे पास में एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड हो, कंपाउंड के साथ में जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड्स के साथ में, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज कितना है, -1, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, Mg2+। तो उनको लिखते वक्त जब इनका वैलेंसी है कि मैग्नीशियम के साथ में कितने हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ेंगे, तो उनको लिखते वक्त पूरे के पूरे कंपाउंड को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मैग्नीशियम का 1 है, ये -1 है, तो ये कहाँ आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट में। 1 को सबस्क्रिप्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और OH इसको ब्रैकेट में डाल के या 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो MgO2। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू ऑल।